Hello students, welcome back to my channel. So today I will start one topic from English, that is English literature, Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. As I told you, so what I am teaching only meant for class 10. If my channel will grow in coming session, I will start Julius Caesar. But for this year, I will continue Merchant of Venice. So we should be somewhat fast. Otherwise, we will not able to complete the whole book. So better I thought from starting I will start. So I also think today I will complete Act 1, Scene 1. So please bear with me. अच्छा, Merchant of Venice Act 1, Scene 1. As per ICSE question is concerned, so Merchant of Venice. So this is Act 1, Scene 1. Where does the scene take place? The scene takes place in a street of Venice. Okay, who are the main character in the scene? Antonio, Salarino, and Salanio. So this is common question. Where does the scene take place? Who are the main characters in the scene? So before going to Merchant of Venice, I just want to tell you, Merchant of Venice is a romantic, कॉमिक एंड ट्रैजिक प्ले. इसमें रोमांस है, लाइक पर्सिया बासानियो का बीच में, और ये होता है लोरेंजो जेसिका के बीच में रोमांस. और देन ट्रैजिक. ट्रैजिक मीन्स एंटोनियो इज द ट्रैजिक हीरो. Only for Antonio, the plot of the play goes only for Antonio, because he made a fatal bond with Shylock. According to bond, Shylock is liable to take a pound of flesh from any part of Antonio's body, more precisely near to his bosom, if the bond between Antonio and Shylock is forfeited. So the climax of the play goes or is based on this fact. Okay. So the tragic hero is Antonio. Then comic. Comic means there are comic characters like Launcelot, Graciano. Those two also have given comic action to the play. So better I told you the basic thing. Now I will start from first stanza, Act 1, Scene 1. First, the scene takes place in a street of Venice. The main characters in the scene are Antonio, Salarino, and Salanio. So first Antonio is telling. Antonio is sitting in a sad mood. मैं दुखी होकर एंटोनियो बैठा है और क्या बोलता, इन सोथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड. सोथ मीन्स सॉरी इन ट्रूथ. अगर सच बोला जाए, मैं इतना दुखी क्यों हूं मुझे पता नहीं चलता. इट ओरिज मी, वो मुझे बहुत दुख देता है. ओरिज मीन्स मुझे ओरिज बना देता. यू से इट ओरिज यू, तुम भी मेरा मैंने शकल को देखने पर तुम्हें ही पता चलेगा मैं बहुत दुखी हूं. बट हाउ आई कॉट इट, लेकिन वो दुख मेरे पास क्यों, कहां से आया. फाउंड इट, इट केम बाय इट. ये दुख मेरे पास कैसे आया. व्हाट स्टॉप इट इज मेड ऑफ, ये कौन सी चीज में बना हुआ. स्टॉप मतलब चीज. वेयर ऑफ इट बॉर्न, वो कहां से जन्म हुआ. आई एम टू लर्न, मुझे पता करना है. मेरे दुख का कारण अभी तक मुझे पता नहीं चलता. एंड सच ए वांट टू इट सैडनेस. वांट टू इट मतलब एब्सेंट माइंडेड. ऐसे जो दुख मुझे एब्सेंट माइंडेड बना देता. मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ. एडो मीन्स ट्रबल. तो ये दुख का ओरिजिन जानने के लिए मुझे बहुत ट्रबल होता है, मैं सहज में जान नहीं पाता. Salarino and Salanio are the friend of Antonio. I am telling you. Salarino बोलता है योर माइंड इज सो. यहाँ थोड़ा टोंट मारते हैं.
सालारिनो और सालानियो। भले सालारिनो और सालानियो दोनों बहुत लाइक करते हैं एंटोनियो को, फिर वो कॉमिक इफेक्ट के लिए थोड़ा टोंट मार के बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? जो एंटोनियो दुख में बैठा है, ये दोनों बोलते हैं। पहले सालारिनो बोलता, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, देयर वेयर योर आगोसिस विथ पोर्टली सेल लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लोर। ये कहा तो तुम्हारा माइंड ओशन में अभी घूमता है, क्योंकि एंटोनियो इसका सारे वेल्थ को किसी में शिप में, वो सब शिप विदेश को भेजा, और इसके पास जितना धन संपत्ति था, जितना पैसा था, वो सब शिप में लगा दिया। ओके, इसीलिए शायद वो दुख में बैठा हुआ। तो इसीलिए सालारिनो बोलता, तुम जो जब तुम्हारा सारे संपत्ति को क्या है शिप में लगा दिए, ओशन को भेज दिए तुम्हारा शिप, शायद इसकी वजह से तुम दुख में बैठे हो। तुम वही चिंता करते हो, तुम्हारा शिप सब सिग्नियर्स, जैसे समुद्र का अंदर दे आर मूविंग लाइक जेंटलमैन मीन्स सिग्नियर, एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लोर। रिच बर्गर्स मीन्स इंपोर्टेंट सिटीजन। वो समुद्र का अंदर माने जेंटलमैन या इंपोर्टेंट सिटीजन तरफ समुद्र का अंदर तुम्हारा शिप घूमते हैं, तुम इसके बारे में चिंता करते हो। और एज इट वेयर द पीजेंट्स ऑफ द सी, या ये भी होता है, लगता है जैसे समुद्र में एक प्रोसेशन टाइप चलते हैं, तुम इसके बारे में भी चिंता करते होगे। तुम ये सोचता, क्या सोचता? तुम्हारा शिप, योर शिप आर मूविंग लाइक प्रोसेशन इन द सी, सो सम प्रेटी ट्रैफिकर्स फॉलो स्मॉल बोट। जब स्मॉल बोट तुम्हारा शिप को पास करते हैं, नेचुरली स्मॉल बोट थोड़ा तेज जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेशन टाइप, माने ये जो प्रोसेसन होके समुद्र में जाता तो थोड़ा स्लो जाता। वो जो प्रेटी ट्रैफिकर स्पीडी जाते हैं, तो माने वो क्या करते, ये जो मार्क ऑफ रिफरेंस, वो क्या करते, दे फ्लाई देम विथ ओपन विंग्स। वो क्या करते, थोड़ा दे बो देयर हेड एंड स्पीड अप विथ देयर ओपन विंग्स, क्योंकि वो छोटा छोटा बोट ये तुम्हारा शिप को वहां सैल्यूट करके, माने ओपन विंग्स के साथ ये आगे बढ़ के चला जाते। तुम इसके बारे में चिंता किया होगा। ओके, सो ये एंटोनियो सालानियो बोला, सालारिनो देन सालानियो, दो दोस्त है। सालानियो क्या बोलता, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, कहला वो क्या बोला, सालानियो बोला, देख एंटोनियो, माने तुम्हारा शिप समुद्र पे गया, अगर तुम्हारे जगह पे मेरा शिप समुद्र जाता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विथ माई होप्स अबाउट, तो then all of my feelings would be in sea only. I should be still plucking the grass. मैं यहाँ घास, माने जमीन से घास की क्या करता, प्लकिंग करता। प्लकिंग क्यों करता? इसके बाद विंड में देखता है, माने प्लकिंग करके मैं यहाँ चिंता करता, वो कौन सी डायरेक्शन में विंड से वो कौन सी डायरेक्शन में बेंड होता, ताकि मैं अनुमान कर लेता शायद समुद्र में मेरा शिप भी अकॉर्डिंग टू विंड इसका डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता होगा। तब यहाँ घास प्लकिंग करके मैं महसूस करता, तब यहाँ तो बहुत कम हवा में वो मेरा वो ग्रास जो कम हवा के डायरेक्शन में यहाँ जाता, समुद्र में भी जो तेज हवा चलता, वहां मेरा शिप कहाँ जाता होगा, मैं यहाँ अनुमान कर लेता। और पीपिंग ऑन द मैप फॉर पोर्ट्स, प्लायर्स एंड रोड्स, और यहाँ क्या करता, पूरा मैप को ध्यान से देखता। क्यों देखता? कहाँ पे पोर्ट है, पायर्स माने हार्बर से, रोड्स माने चैनल है, वो कहाँ कहाँ ये सब चीज है, क्योंकि मेरा शिप को अगर कुछ परेशानी आ जाएगा समुद्र के अंदर, तो शायद उसी जगह में वो रेस्ट कर सकता, बा समुद्र का जगह समुद्र में इसका यात्रा ठीक ठाक होता है या नहीं, तो यहाँ में अनुमान कर लेता। एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स, ये बात भी सोचे, जो भी चीज मेरा वेंचर मतलब मैं जो समुद्र में जो मेरा सब शिप को भेजा, तो कोई भी चीज अगर वो मेरा वेंचर को डाउन करता, तब नो डाउट वुड मेक मी सैड, तब ये जरूर मुझे बहुत दुख देता। एंटोनियो तू क्या दुखी होके बैठा है, मेरा शिप तो नहीं गया है, मेरा शिप अगर समुद्र में जाता होता तो मैं क्या करता, यहाँ घास प्लकिंग करके इसका डायरेक्शन देखता,
क्यों देखता भाई, यहाँ तो कम विंड है, फिर भी ये माने विंड डायरेक्शन यहाँ ये इतना तेज लगता, तो समुद्र में तो ज्यादा विंड होने के कारण वहाँ विंड डायरेक्शन कैसे रहेगा और मेरा शिप का हालत क्या होगा, यहाँ मैं अनुमान कर लेता। तो फिर सालारिनो बोलता, सालारिनो पहले बोला था योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, तो फिर बोलता माई विंड कूलिंग माई ब्रेथ। मैंने कहा ये दोनों टॉन्ट मारते किसको, एंटोनियो को। एंटोनियो दुख में बैठा है, ये दोनों थोड़ा खुशी हो जाते और एंटोनियो को ऐसे मैंने टॉन्ट करके ये थोड़ा खुशी हो जाते। एक्चुअली हकीकत में तीनों का अंदर दोस्ती बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा कॉमिक प्ले, वो थोड़ा कॉमिक करके वो सारे लोग जो शेक्सपियर इसको लिखे हैं थोड़ा कॉमिक एक्शन देने के लिए ऐसे सब स्टैंजा लिखे। ओके, माई विंड कॉलिंग माई ब्रेथ वुड ब्लो मी टू एन एग when I thought what harm a wind too great at sea might do. So my wind, my breath, wind माने breath, मैं जो यहाँ सांस लेता, कूलिंग माई breath, breath मतलब सोप, जो सोप में सांस लेते टाइम मैं जो खाना खाता मेरा डाइनिंग टेबल में मेरा सोप भी क्या होता है, कूल हो जाता। लेकिन समुद्र में तो इतना सीवियर विंड चलता होगा, तो वहां मेरा शिप का हाल क्या होता होगा। ओके, आई शुड नॉट सी द सैंडी और ग्लास रन। तो अब यहाँ पे सालारिनो बोलता है, हकीकत में सालारिनो का शिप नहीं गया, लेकिन सालारिनो बोलता एंटोनियो मेरा तो शिप नहीं गया, मेरा अगर शिप हकीकत में जाता तो मेरा हाल वही रहता। क्या होता, तो मैं देखता क्या मैंने यहाँ पे मेरा सांस से जो हवा चलता है वो हवा से ये मेरा सोप जो मैं डाइनिंग टेबल का सोप ये भी ठंडा हो जाता। तो समुद्र में तो इतना तेज हवा चलता होगा, तो वहां मेरा शिप का हाल क्या होता होगा। आई शुड थिंक द शैलोज ऑफ फ्लड्स। तो मैं हमेशा चिंता करता वहां शैलो वाटर और सैंडबैग, क्योंकि दोज आर द डेंजरस थिंग्स फॉर द शिप एंड सी माई ओल्डी अंडर डॉग्ड इन सैंड। तो मैं चिंता करता, वो मेरा मन में ये भावना आता शायद दो सैंडबैग में मेरा शिप फंस गए हैं। और क्या होता है, भेलिंग है टॉप लोअर देन हिज रिब्स, वो इसे उल्टा हो गया, मतलब इसका मस्त ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, टू किस यार ब्यूरियल, वो माने सैंड का अंदर क्या होता है, इट इज बीइंग ब्यूरिड इनसाइड द सैंड। शुड आई गो टू चर्च। तो इतना टेंशन मेरा दिमाग हो गया, मैं क्या करूं, थोड़ा चर्च चला जाऊं एंड सी द होली एडिफिस ऑफ स्टोन। चर्च जाके थोड़ा पवित्र मूर्ति जो चर्च में जो इमेज होते हैं इसको थोड़ा देखूं एंड नॉट विथिंग मी स्टेट ऑफ डेंजरस रॉक। तब समुद्र का अंदर जो रॉक्स या सैंड ये सब चीज को मैं और इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं थोड़ा समुद्र के मैं थोड़ा ये जाके चर्च का अंदर जाके मेरा माइंड को मैं चेंज कर लूंगा। व्हिच टचिंग माई, ये भी चिंता करता शायद ये जो हवा जोर से चलता, ये हवा चलने के बाद मेरा शिप तो उल्टा हो गया, उल्टा होने के बाद इसका अंदर जो स्पाइस था, स्पाइस जो मसला अंदर रोरिंग वाटर विथ माई सिल्क, और इसका अंदर जो सिल्क था शायद वो पानी में भासने लगा। एंड इन ए वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग। तो मुझे लगता है 5 मिनट पहले मैं कुबेरपति था, अभी मैं कांगालपति हो गया, मेरे हाथ से सारे चीज खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ओके क्या मैं इसके बारे में सोचूं ना, इसके बारे में टू थिंक ऑन दिस एंड शैल आई लैक ऑफ दिस थॉट, क्या मैं इसके बारे में सोचूं या नहीं सोचूं। दैट सच ए थिंग विच एंड वुड मेक मी सैड, जो चीज मुझे दुख देता है इसके बारे में सोचूं या नहीं सोचूं। बट टेल मी नॉट, आई नो एंटोनियो, बट टेल मी नॉट, तुम लोग मुझे कुछ मत बोलो, मेरा तो शिप हकीकत में नहीं गया। मैं सोचता मेरा शिप अगर जाता होगा तो मेरा दिमाग में मेरा मन में इतना डर आता, लेकिन हकीकत में एंटोनियो के शिप गए हैं। तब इसीलिए आई थिंक एंटोनियो इज सेड टू थिंक ऑफ हिज मार्केंडाइज, मार्केंडाइज मतलब शिप। तब मुझे आई एम कन्फर्म एंटोनियो यहाँ दुख में इसीलिए बैठा क्योंकि ये खाली शिप के बारे में ही चिंता करता, ये चिंता करता मेरा शिप जो समुद्र पे गए, मैं सारे पैसा से वो शिप का अंदर लगा दिया, शायद अगर इसके कोई वो शिप अगर रैकेज हो जाएगा सारे शिप, तो मेरा हाल बेहाल हो जाएगा। मैं एक पैसा वाला से एक
को मैंने पूरा कंगाल बन जाऊंगा। तो इसके बारे में शायद वो सोचा होगा एंटोनियो। तो इसीलिए एंटोनियो बैठा है दुख में, खाली अपनी सीट के बारे में चिंता करके वो दुख में बैठा है। एंटोनियो बोलता है, वो जो दोनों इसको टोंट मारे, तो थोड़ी देर बाद एंटोनियो मुंह खोला। क्या कहा? बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। कहा, अरे बाबा तुम लोग मुझे ऐसे टोंट मार के मत बोलो। तो मेरा फॉर्चून खाली वो शिप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉर वन प्लेस, क्योंकि मैं सारे पैसा एक जगह में नहीं लगाया, या एक साल में जो लॉस हो जाएगा इसके ऊपर मेरा फ्यूचर डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर माय मर्केंडाइज मेक्स मी नो सैड, इसीलिए मेरा शिप वगैरह वहाँ रैकेज हो जाएंगे, मैं इसके लिए दुख नहीं करूंगा। फाई देन यू आर इन लव, फाई क्या सालारी ने बोलता, तब तो अगर शिप के लिए दुख नहीं कर तुझे लगता, तब जरूर तू लव में फंसा होगा। ये कहा, फाई ऐसे मत बोलो, मैं लव फव मुझे पता नहीं। नॉट लव नाइदर, सालारी ने बोलता, तब लव में भी तुम फंसा नहीं, तुम क्यों दुखी हो तू नहीं बोल पाता, लव में भी तू फंसा नहीं। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, तब हम वही सोचेंगे तुम दुखी हो बिकॉज खुशी कैसे होते हैं लोग तुझे पता नहीं, खुशी होने का तरीका तुझे पता नहीं। एंड इट यूर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लिव एंड से यू आर मैरिड, तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर तुम खाली बोलो लाफ एंड लिव, जंप कूदा मारो, जंप करो और बोलो जे आई एम हैप्पी, ऐसे कूदा मारो। बिकॉज यू आर नॉट सैड, बिकॉज मैं दुखी नहीं, मैं खुशी हूँ, तुम ऐसे यू शुड लाफ एंड लिव नाउ। हाँ, देन एक एग्जाम्पल दिया, नाउ बाय द टू हेडेड जेनस, जेनस होता है एक रोमन गॉड, इनका दो फेस होता है, वन फेस होता है पेल लाइक विनेगर एस्पेक्ट एंड अनदर फेस इज लाफिंग। जो लाफिंग फेस होता है वो क्या होता है, एक फेस लाफ करता एंड सम अप विल, हाँ, एंड लाफ लाइक पैरट सेट ए बैक पाइपर, जैसे एक बैक पाइप जो बजाते हैं बैक पाइपर, वो इसको पैरट कभी समझता नहीं, लेकिन पैरट हंसने लगते। अगर उससे पूछा जाए तू क्यों हंसा, तो मुझे थोड़ी पता है, मतलब हंसना इनका आदत है। कुछ फेस होते हैं इनका हंसना आदत है, और कुछ फेस होता है दे आर लाइक विनेगर एस्पेक्ट, मतलब सावर एक्सप्रेशन। तो वो क्या करते, दे आर ऑलवेज ग्लूमी, वो जैसे ग्लूमी लगेगा, जैसे 5 लाख रुपया कोई इनसे छीन लिया, ऐसे हमेशा वो दुखी होके बैठते हैं। तो समझे, दो नेस्टर स्वेयर they will not show their teeth in the way of smile, even Nestor swear the jest be laughable। नेस्टर एक होते हैं वो ग्रीक जनरल, वो बहुत ग्रेवियस, वो कभी हंसते थे नहीं। अगर नेस्टर कभी भी हंस दिए तो दैट थिंग इज एक्सट्रीमली लाफेबल। ये यहाँ पे कहा गया, नेस्टर भी कोई चीज में जब हंसते तब तो कुछ लोग का फेस ऐसे होता है ग्लोमी, वो वहां पर भी वो चीज लोग हंसते नहीं। तो दुनिया में दो प्रकार लोग, एक होता है विनेगर एस्पेक्ट, एक होता है लाफिंग फेस। लाफिंग फेस वाला बिना कारण में सब टाइम हंसते, वो जो विनेगर एस्पेक्ट तो कभी हंसते नहीं। तब इसके बाद सालानियो, हियर कम्स बासानियो और मोस्ट नोटेबल किंग्समैन। सालानियो बोलता है, अरे एंटोनियो, हम तुम्हारे साथ तो बात बहुत कर दिए, अभी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तो एंटोनियो के बासानियो आया, क्योंकि बासानियो इज द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंड ऑफ बोजम फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। तो अब ये दोनों बोले, हमसे अच्छा दोस्त तुम्हारे पास आके पहुंच गया। कौन पहुंच गया? बासानियो आता है, अभी एंट्री कर रहा है, वो देख रहे हैं। और इसके साथ कौन आते हैं? ग्रासियानो एंड लोरेंजो। समझे, ये सब सारे दोस्त है एंटोनियो के साथ, ये सारे सब दोस्त है। तब सबसे अच्छा दोस्त एंटोनियो का बासानियो आता है। तब इसीलिए वो बोलते हैं, बासानियो मैंने सालानियो को बोलता है, एंटोनियो अभी हम लोग को तुम छोड़ दो, क्योंकि हमसे बेहतर दोस्त तुम्हारा मिल गया। फेयरवेल वी लीव यू नाउ इन द बेटर कंपनी, हम अभी जाते, तुम लोग तुझे बेटर कंपनी मिल गया। I would have stayed till I had made you marry if worthier friend had not prevented me। सालारी न तो बोलता, अगर मुझसे एक वर्दियर फ्रेंड नहीं आता, बासानियो नहीं आता, मैं तुझे कभी ये जगह छोड़ के नहीं जाता, तुम्हें हंसा के ही जाता। तुम हंस के जब बेदम हो जाता और खुशी हो जाता तब मैं जाता, लेकिन
मुझे अभी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे से अच्छा दोस्त, तुम्हारा अच्छा दोस्त आके पहुंच गया। Your worth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. ये कहा, देख बाबा, तुम लोग का भी बिजनेस है, तुम खाली मेरे पास बातचीत करने में नहीं होगा। एज you all of you are bounded with your own business, so you should go and take care of your business. बासानियो अभी आया, वो रास्ते में देखो वो तीनों आते हैं। अभी बासानियो लोरेंजो गैसियन आए। सालारिनो बोलता, गुड मोरो माय गुड लॉर्ड्स। अभी सालानियो नहीं गए, अभी जाएंगे। जो बासानियो वो खाली बोलते थे जे तुम्हारा अच्छा दोस्त आ गए तो अब हम जाते हैं, अभी तक वो नहीं गए। गुड मोरो माय गुड लॉर्ड्स, गुड मॉर्निंग, गुड सिग्नर्स बोथ, व्हेन शैल वी लाफ से व्हेन यू ग्रो एक्सीडिंग स्टेंज मस्ट इट नॉट बी सो। बासानियो बोलता, अरे भाई आजकल तुम्हारा ठिकाना नहीं रहता, माने यू आर बिकमिंग ए स्ट्रेंजर टू मी। तू एक मुझे लगता है जैसे अनजान आदमी, तू जानबूझ के शायद मुझे बात नहीं करता। किसको बोलता? सालारिनो को। सालारिनो बोलता, वी विल मेक आवर लीजर टू अटेंड ऑन योर्स व्हेन वी आर फ्री वी शैल मीट। चिंता मत कर, जब हम फ्री होंगे तुम्हारे साथ पक्का बात करेंगे। लोरेंजो तो बोला, देखो लोरेंजो इज द साइड हीरो। पोर्सिया और बासानियो के बाद लोरेंजो जेसिका, साइड हीरोइन। देन लोरेंजो बोला, माय लॉर्ड बासानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू। क्योंकि तुझे एंटोनियो, बासानियो तुझे तो एंटोनियो मिल गया, तुम्हारा सबसे बोजम फ्रेंड, तो अब हम सब जाते हैं। लेकिन कब मिलेंगे? डिनर टाइम में। आई प्रे यू हैव इन माइंड वेदर वी मस्ट मीट, आई विल नॉट फेल यू। देख तू माइंड में रख, डिनर टाइम में हम पक्का मिलेंगे, वी विल नेवर फेल। गैसियन बोलता, गैसियन क्या बोलता, यू लुक नॉट वेल सिग्नोर एंटोनियो। गैसियन बोलता, क्या एंटोनियो, तुम्हें देखने में, तुम्हारा शकल देखने में पता चल जाता तुम्हारा मन ठीक नहीं है। यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड बिकॉज यू आर हाईली अटैच्ड विद द वर्ल्डली अफेयर्स। दे लूज इट दैट to do buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed. Those who spend too much time worrying about worldly affairs are never really happy. ये दुनियादारी के साथ जो मिल जाते हैं, दुनिया के बारे में जो चिंता करते हैं, तो कभी माने खुशी नहीं रह पाते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ एंटोनियो, तुम मार्वेलसली चेंज हो गया। तुम्हें देखने में तुम्हारा शकल लगता है तुम बहुत चेंज हो गया। अच्छा, then I hold the world, but the world Gaussian I a stage where every man must play a part and mine a sad one. Antonio बोलता है, अरे गैसियनो, this world is a stage and we are the actor and actors, but unluckily God has gifted me a sad role. एक सैड रोल मुझे गॉड दिए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे एक सैड आर्टिस्ट। ओके, तो गैसियन बोलता, लेट मी प्ले माई फुल विथ मार्थ एंड लाफर, लेट ओल्ड रिंकल कम। मुझे हंसने दो, माने मैं इतना हंसूंगा, हंस के बेदम हो जाऊंगा, तुझे भी हंसाऊंगा। तब तक हंसूंगा जब तक रिंकल मेरे मुंह पे नहीं आता, तब तक हंसूंगा। लेट माई लिवर रादर हीट विथ वाइन देन माई हार्ट कूल विथ मोटिफाइंग ग्रोम। ड्यूरिंग एलिजाबेथन टाइम इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन ए पर्सन ड्रिंक्स हिज लिवर बिकम्स हीटेड सो दैट हिज जजमेंट बिकम्स गुड। ओके, जो पीता है एलिजाबेथन टाइम में इसका लीवर हीट हो जाता ताकि वो इसका जजमेंट भी ठीक रहता। कहा, मुझे भी जोर से हंसने दो, जो माने इसका मतलब होता है माने माई लेट माई लिवर अदर हीट विथ वाइन देन माई हार्ट कूल विथ मोटिफाइंग ग्राउंड। अच्छा, तो मेरा लिवर पूरा हीट हो जाएगा जैसे दारू पीने के बाद होता, और मेरा हार्ट क्या होता है, हार्ट का अंदर मोटिफाइंग ग्राउंड्स, मतलब जो दुख मुझे लोगों को कष्ट देता, इससे दुख मेरा दिमाग से क्या होता है, चला जाएगा। Why should a man whose blood is warm within? कुछ लोग होते हैं इनका ब्लड अंदर से गर्म, सीट लाइक ग्रांसर कॉट इन एल्बस्टर। ये क्या होता है, इनका नाना जैसे प्योर व्हाइट स्टोन में नाना का जो इमेज बना जाता है मरने के बाद, तो उसी तरफ वो बैठे रहते हैं। स्लीप व्हेन ही वैक्स, जब दिन का टाइम में जो खेलना
खेलना फिरना व पढ़ना वो होता है, एक्टिविटी के साथ तो लिंक रहते, उसी टाइम वो सोते रहते हैं। एंड क्रीप इनटू जॉन्डिस, ऑटोमेटिकली जॉन्डिस में अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन टाइम में ये बाय बीइंग प्रीवियस एलिजाबेथन टाइम में ये कहा जाता था जो लोग हमेशा दुखी होकर रहता वो जॉन्डिस में अफेक्टेड होता। जॉन्डिस उसी टाइम में सबसे खतरनाक बीमार होता था। तब तो वो ये कहा कुछ लोग होते हैं वो दिन टाइम में सोते हैं, और क्या होता है वही इनका जो नाना का मूर्ति ऐसे ऐसे हमेशा दुखी होके माने वो दुखी होके बैठते हैं। और तब ये सब चीज माने कुछ लोग दुनिया में ऐसे, आई से यू एंटोनियो, आई आई लव यू एंटोनियो, मैं तुझे ये कहने का मतलब होता है मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ, एंड इट इज माई लव दैट स्पीक्स, तो माई लव ओनली स्पीक्स टू यू। देयर आर सॉर्ट ऑफ मैन होज विशेष डोक्रीमेंट मेंटेन लाइक स्टैंडिंग पॉन्ड। कुछ लोग दुनिया में होता है इनका फेस होता है, क्या होता है, द फेस सीम्स टू बी व्हाइट क्रीम है लाइक स्टैंडिंग पॉन्ड, एक स्टैंडिंग वाटर जो पॉन्ड से पानी बाहर नहीं निकलता, इसका ऊपर जो मैला जमा होकर रहता है, कुछ लोगों का फेस भी ऐसे लगता है। अच्छा, and do a willful stillness entertain with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit। वो हमेशा ग्रेव रहते, वो चुपचाप रहते, क्योंकि वो सोचते अगर हम ग्रेव रहेंगे तब लोग कहेंगे हमारा पर्सनालिटी बहुत अच्छे है। एंड व्हेन आई ऑफ माई लिप्स, वो सोचते हैं, एंड हो शुड से, वो बोलते हैं, वी आर लाइक सार ओराकिल। सार ओराकिल क्या होता है, the oracle was believed to be the voice of the gods uttered through the mouth of priest। जब सार ओराकिल मीन्स कुछ प्रीस्ट होते हैं जो जेसस क्राइस्ट, वो जो कभी बात नहीं करते थे, वो जब भी बात करते थे तो लोगों को पता चल जाता था दिस इज द वॉइस ऑफ द जेसस क्राइस्ट। सो ये लोग भी जो चुपचाप हमेशा रहते वो कभी बात नहीं करते, वो सोचते हैं वो हम चुपचाप रहने पर हमारा पर्सनालिटी बढ़ता है, हम कभी बात नहीं करेंगे, जब हम बात करेंगे देन लोग ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज दे विल थिंक जे वी आर स्पीकिंग विथ द अथॉरिटी ऑफ सार ओराकिल। अच्छा, for saying nothing when I am very sure if they should speak would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fool। लेकिन मेरा नॉलेज में ये if they should speak would almost damn those हैं those ears, लेकिन इनका बात मेरा नॉलेज में वो जो बात करेंगे वो सोचेंगे we are speaking with the authority of सार ओराकिल, लेकिन मेरा नॉलेज में इनका स्पीकिंग वही होगा जिसका कान में वो सुनाई देगा, इसका कान क्या होता है, कॉन्डेम हो जाएगा। कॉन्डेम मीन्स कान जो होता है मतलब अपवित्र हो जाएगा जो बोलते हैं। अच्छा, व्हिच हियरिंग देम वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल, द लिसनर्स वुड कॉल देम फूल, माने जो लिसनर ये विल कॉल देम फूल। अच्छा, आई विल टेल यू मोर अबाउट अदर टाइम एंटोनियो, अभी तो बहुत टाइम हो गया, मैं बाद में तुझे इसके बारे में बताऊंगा, बहुत स्पीच हो गया मेरा। बट फिश नॉट, बट ऑलवेज रिमेंबर फिश नॉट दिस मेलानकोली विद दिस मेलानकोली बैट। ये मेलानकोलियस बैट लेके ये चीप फिश लाइक गर्जियन, गर्जियन होता है एक चीप फिश, तो अभी चीप फिश को मत पकड़ो ये मेलानकोलियस बैट लेके। तब अगर तुझे फिश पकड़ना है बहुत मजबूत फिश पकड़ो, ये छोटा छोटा फिश में क्या फायदा है, वो चीप फिश से क्या फायदा है। अच्छा, कम फॉर दी कम गुड लॉरेंजो फेयरवेल ए व्हाइल आई विल एंड माई एग्जॉर्शन आफ्टर डिनर। तब लॉरेंजो अभी चले जाते हैं, तो मैं डिनर के बाद मैं और एडवाइस दूंगा, मेरा एडवाइस खत्म नहीं होगा, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस में ग्रासिया में एक होता है टॉकेटिव में, वो कभी इसका टॉकिंग खत्म नहीं होता। लॉरेंजो वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम, चलो हम डिनर टाइम में फिर मिलेंगे। ग्रासियानो वेल कीप मी कंपनी बट वेयर मोर दाउ शेल नॉट ग्रो द साउंड ऑफ थाइन वॉन्टन। ग्रासियान कहा ठीक है तुम मुझे वहाँ कंपनी दो, लेकिन जब हम रहेंगे किसके साथ, ग्रासियान कहा जब तुम मेरे साथ रहेंगे
तुम 2 साल के बाद अपना टंग को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा बोलूँगा, तुम लोग तो कब भूलेंगे नहीं, तो तुम्हारा टंग कभी खुलेगा नहीं। एंटोनियो, फेयरवेल, आई विल ग्रो ए टॉकर फॉर दिस गियर। कहा, मैंने एंटोनियो कहा अरे बाबा, तुम लोग ये जगह छोड़ के जाओ, अगर तुम लोग ऐसे माने ऐसे मुझे एडवाइस देंगे, आई विल बिकम ए टॉकेटिव पर्सन। ओके गार्सियानो, थैंक्स, आई फेथ फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन ए नीड्स स्ट्रॉन्गर राइट। यस, ग्रासियन तो कॉमिक एक्शन देता है, वो का साइलेंस खाली कमेंडेबल, इज साइलेंस इज प्रेस्ड इन द नीड्स टंग्स ड्राइड। ये ड्राइड ऑक्स टंग, जब एक ऑक्स को बहुत सोच लगता है, वो क्या होता है, मुंह खोल के, पानी के संधान में मुंह खोल के जैसे सांस लेता, तो इसके लिए साइलेंस कमेंडेबल, प्रेजेबल, अदरवाइज साइलेंस दूसरी जगह में प्रेजेबल नहीं है। एक्सटेंड ग्रासियानो एंड लोरेंजो, अभी ग्रासियानो लोरेंजो दोनों चले गए। अच्छा, तब एंटोनियो, इज दैट एनीथिंग नाउ? कहा अरे बाबा इतने तो बात कर बोले, और कुछ है? बासानियो बोलता, ग्रासियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग। ग्रासियानो ऑलवेज स्पीक्स गुड फॉर नथिंग, वो जो बोलता है इसका कुछ वैल्यू नहीं है। मोर देन एनी मैन इन द वेनिस, ये सारे वेनिस में ऐसे टाउटलू कोई नहीं है। ही रीजन्स हिज रीजन्स आर 2 grains of wheat hid in the 2 bushels of chaff। इसका रीजन वही होता है, वो किसी को कहेगा मिट्टी को तुम खुदाई करो 5 फुट, इसका नीचे 2 माने तुम्हें माने व्हीट मिलेगा, तो अब इसका क्या होता है, व्हीट मिलेगा इनसाइड द सैक, 2 bushels of व्हीट व्हीट तुम्हें मिलेगा। तुम दिन भर मेहनत करके मिट्टी को 5 फुट खुदाई किए, बाद में दो सैक में 2 grain व्हीट मिलेगा। तो अब उससे अगर पूछा जाएगा, अरे तुम तो बोला था मिट्टी खुदाई करो तुम्हें व्हीट मिलेगा 2 बैग में, अरे 2 बैग में मैं थोड़ी कहा था एक व्हीट मिलेगा। तब ग्रासियन का बात ऐसे होता है, वो जब भी बोलता सब वैल्यूलेस टॉक। एंटोनियो, वेल टेल मी नाउ, व्हाट लेडी इज द सेम टू होम यू सोर ए सीक्रेट पिलग्रिमेज दैट यू टुडे प्रॉमिस टू टेल मी ऑफ। अरे तू जो लेडी के बारे में बोला था, वो बेलमेट में जो लेडी तू आज प्रॉमिस किया था, आज कहा था आज मुझे बोलने के लिए, इसके बारे में बोल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बासानियो बोलता है, दिस नॉट अननोन टू यू एंटोनियो, ये चीज तुझे अननोन नहीं है। हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माई स्टेट, मैं खर्चा कितना करता हूँ। आई एम एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, तुम अच्छी तरह जानते हो। बाय समथिंग शोइंग ए मोर सोलिंग पोर्ट, माने आई ऑलवेज ट्राई टू लिव इन ए रादर गुड स्टाइल। मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं हमेशा गुड स्टाइल में मैंने लाइफ स्टाइल बिताना चाहता हूँ। देन माई फैट मीन्स वुड ग्रांट काउंटेंस, मेरा कम इनकम मुझे जितना परमिट करता मेंटेन करने के लिए, इससे कई गुना ज़्यादा मैंने बेहतर लाइफ स्टाइल में मेंटेन करता हूँ। नॉर डू आई नो मेक मोन टू बी एवरीड फ्रॉम सच ए नोबल रेट, और मैं कभी भी चिंता नहीं करता इससे कम खर्चा में मैं लाइफ बिताऊं। मैं हमेशा हाई फाई लाइफ बिताना चाहता हूँ, भले मेरे पास पैसा नहीं, मैं कर्ज करके मैंने लाइफ स्टाइल बिताऊंगा, लेकिन एक क्लास लाइफ स्टाइल, हाई स्टाइल लाइफ स्टाइल बिताना मेरा आदत है। बट माई चीफ केयर इज टू कम फेल्यूर फ्रॉम दी ग्रेट डेप्ट वेयर इन माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल हैज लेफ्ट मी गैग्ड। अच्छा, लेकिन मेरा अभी थोड़ा सा दुख है, जो मेरा यूथ टाइम में मैं थोड़ा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? मैं कुछ जो डेप्ट, जो कुछ कर्ज किया, उधार किया, उसी उधार के बारे में मैं कभी कभी चिंता करता हूँ, मैं क्या करूँ ताकि मैं उधार चुका सकूँ। तब टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट, एंटोनियो माने कर्ज माने टू यू आई ओ द मोस्ट, तुमसे मैं सबसे ज़्यादा कर्ज लेता हूँ। अच्छा, इन मनी एंड इन लव, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो लव, एंड फ्रॉम योर लव आई हैव वारंटी, एंड फ्रॉम योर आई ऑल्सो गेट द अश्योरेंस टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पजेस। मेरे पास अच्छा तो माने आई थिंक माने आई कैन अनबर्डन ऑल माई स्कीम्स एंड इंटेंशन हाउ टू गेट क्लियर ऑफ द डेप्ट आई ओ। तो मुझे ये लगता है आई हैव बोथ लव
I have love and I have love to you, and from your love I can say you, assure you, mane I can unburden all my debt. Antonio, I pray you, good Basanio, let me know it. And if it stand as yourself still do, within the eye of honor, be assured, my purse, my person, my estimate means lies all unlocked to your occasion. अरे एंटोनियो एंटोनियो बोलता बासानियो, ऐसे टेढ़ा आंसर नहीं मत दो, जो देता है सीधी बोल। क्या तुम बोलो मुझे जे तुम ऐसे माने टिल्ट करके मुझे बात मत करो। अगर तुम जैसे प्योर आदमी, तुम्हारा बात अगर ऐसे प्योर रहेगा, तो मैं तुझे एश्योरेंस देता हूँ, माई पर्स, माई पर्सन, माई एस्टिमेट मीन, माई अटमोस्ट रिसोर्सेस, एवरीथिंग आई विल अनलॉक फॉर यू। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, लिटिल बिट रिमेनिंग। बासा ने बोलता, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट। वो एक स्कूल डे का एग्जांपल देता है। स्कूल डे में क्या होता है, मैं जब एक एरो को मार दिया, एक जगह में शूट कर दिया, व्हेन शाफ्ट मतलब एरो, व्हेन आई हैड, वो लॉस हो गया, वो पता नहीं मिला वो एरो कहाँ गिरा। व्हेन आई लॉस्ट वन ऑफ शाफ्ट, I shoot his fellow of the same flight to same way with more advised watch. मैं और एक सिमिलर एरो उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में मैंने फिर क्या किया, उसी दिशा में वो एरो मैंने फिर शूट किया, क्योंकि जहाँ पे वो गिरा था वो तो मिला नहीं। हम जब क्रिकेट बॉल खेलते और बैटिंग कर दिए, वो बॉल कहाँ गिर गया, हम सेकेंड टाइम में नया बॉल ला के उसी जगह में बैटिंग कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों बॉल मिल जाएगा। इसका मतलब वही होता है, टू फाइंड द अदर फोर्थ एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ का टेकिंग रिस्क। सेकंड बॉल को, अगर सेकंड शाफ्ट को मैं रिस्क लेने पर मुझे दोनों शाफ्ट मिल गया था, ये दोनों एरो मिल गया था। आई ऑफ फाउंड बोथ, आई और दिस चाइल्डहुड प्रूफ। ये चाइल्डहुड प्रूफ मैं तुझे इसीलिए बताया, बिकॉज व्हाट फॉलोज ए प्योर इनोसेंस, क्योंकि तू जानते हो मैं बहुत इनोसेंट हूँ, खाली मेरा एक ही कमी है, मैं ज़्यादा पैसा खर्चा कर देता हूँ तुझे उधार करके। अच्छा, आई ओ यू मच एंड लाइक ए विलफुल यूथ, like a self-willed young man, that which I owe is lost, but if you please to shoot another arrow that self way। अच्छा, कहा देखो तुम लोग, तुमसे मैं एक विलफुल यूथ यंग मैन, मैं तुमसे जितना कर्ज किया था, भले सब खर्चा हो गया, लेकिन इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे, तुम लोग का पहला कर्ज मैं जो लिया था अभी तक चुकाया नहीं। अगर तुम सेकंड टाइम वो एरो टाइप सेकंड टाइम तुम रिस्क लेके मुझे एक कर्ज दे देता, व्हिच यू डिड शूट द फास्ट, पहले जैसे कर्ज दिया था, अगर सेकंड टाइम तुम मुझे कर्ज दिया, आई डू नॉट डाउट एज आई विल वॉच द एम or to find both or bring your later hazard back again and thankfully rest debt for the past। तो मैं जरूर दोनों कर्ज तुझे चुका दूंगा। अगर दोनों कर्ज फर्स्ट सेकंड दोनों नहीं दे पाया, कम से कम फर्स्ट दे दूंगा, और सेकंड के लिए मैं लोगों को कहूंगा, माने आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एंटोनियो बिकॉज ही हैज गिवन मी सम लोन। देन एंटोनियो बोलता, you know me well and here in spend but time to wind about my love with circumstance। तू जानते हो, तू मुझे अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम unnecessarily माने you are doubting myself and out of doubt you do me now more wrong in making question of my uttermost। तो क्या करता है तू, यही बड़ी दुख की बात, तू सोचता है if Antonio wish he can do anything, Antonio चाहेगा तो जो मांगोगा वो दे दोगा, माने you are doubting that I will do everything I can। तो ये सोचना ठीक नहीं। Then if you had made waste of all I have, then do but say to me what I should do। अगर मैं तुझे जितना कर दिया तू सारे खर्चा कर दिया, अभी बोल मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ। That is in your knowledge may be done and I am pressed onto it, therefore speak। अगर तुम मुझे सच बोलो, आई एम क्वाइट रेडी टू गिव यू, सो यू टेल मी। बासानियो, इन बेलमोंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट, पर्सिया के बारे में बोला, एंड सी इज फेयर एंड फेयर देन दैट वर्ल्ड
बेट माने सी इज नॉट फेयर बट बेटर देन फेयर, मतलब गुड बेटर बेस्ट, फेयर फेयर फेयरेस्ट ऑफ वंडरस वर्च्यू। खाली देखने में अच्छा नहीं, इसका क्वालिटी भी अच्छा है। समटाइम फ्रॉम हर आईज आई डिड रिसीव हर स्पीचलेस मैसेज। मैं जब इसको कभी देखा, इसका आंख का इशारा से मैं पूरा मेल्ट हो गया। हर नेम इज पर्सिया, का नाम क्या है? पर्सिया। नथिंग अंडर वैल्यूड टू कैटो डॉटर। देखो कैटो, कैटोज डॉटर, कैटो इज इन जूलियो सीजर। कैटो जूलियो सीजर में भी एक हीरोइन होता है, वो पर्सिया। सी हैज ऑल्सो मैचलेस ब्यूटी। इसकी पापा का नाम क्या होता है? कैटो। तो जूलियो सीजर का कैटो से ये भी कई गुना सुंदर है। और क्या होता है? कैटोज डॉटर एंड ब्रूटोज पर्सिया। वो जो जूलियो सीजर में जो पर्सिया होता है हीरोइन, वो इसका पापा होते हैं कैटो, रोमन स्टेट्स में। एंड इसके हस्बैंड होते हैं कौन? जो रोमन जनरल ब्रूटस। तो ब्रूटस वाइफ कैटोस पर्सिया जो जूलियो सीजर में, इससे कई गुना सुंदर है। अच्छा, नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारे दुनिया इसके सुंदरता को देखने के लिए सारे दुनिया से शूटर यहाँ आते हैं। फॉर ब्लोप इन फ्रॉम एवरी कोस्ट। ये सारे दुनिया को जानकारी है वो कितना सुंदर है। रिनाउड शूटर एंड आर सनी लॉक्स, माने हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक ए गोल्डन फ्लिस। वो पृथ्वी का चार कोना से सब शूटर आते हैं क्योंकि इसका सुंदरता से विमुग्ध होकर। तब माने हर सनी लॉक्स ब्राइट गोल्डन हेयर फॉल इज फॉलिंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक ए गोल्डन फ्लिस। तब इसका टेम्पल इसको बोला जाता है। यहाँ पे इसका ब्राइट सनी हेयर गोल्डन फ्लिस तरफ गिरा है। गोल्डन फ्लिस क्या होता है? द गोल्डन फ्लिस रिफर्स टू क्रॉप ऑफ वूल ऑफ ए शीप और राम। सुनो, क्रॉप ऑफ वूल ऑफ ए शीप और राम, इसके बारे में एक छोटा सा कहानी होता है। वो क्या होता है? ए फेमस हीरो कॉल्ड जेसन, वो क्या किया? went to the in a dangerous voyage in the Black Sea with his friend and reached कोलकोज स्टैंड मतलब बैंक। कोलकोज स्टैंड में पहुंचा। वहां पर एक ओक ट्री में एक गोल्डन फ्लिस मीन्स मैंने क्या कहा? फ्लिस मीन्स क्रॉप ऑफ वूल ऑफ ए शीप और राम। गोल्डन फ्लिस था एक ओक पेड़ में। अच्छा, एंड गार्डेड बाय ए ड्रैगन। इसको कौन गार्ड कर रहा था? एक ड्रैगन गार्ड कर रहा था। ये जब जासन वहां पहुंचा, जासन वहां लकीली जब पहुंचा, जासन और ड्रैगन को मार दिया था, वो गोल्डन फ्लिस लाया था। सो इसीलिए वो जो लोकल किंग, इनका जो बेटी होती है मेडिया, इसको शादी किया। एक्चुअली जासन शादी नहीं कर पाता। मेडिया क्या होता था, वो जो जासन इतना सुंदर था, वो पहुंचने के बाद मेडिया फंस गई थी जासन से। तो वो ड्रैगन को कैसे मारा जाएगा इसका ट्रिक बता दी थी। तो ये ड्रैगन को मार के जेसिना वो क्या होता है मेडिया को शादी कर लिया था। ओके, तो कहा था वहां एक जासन गया था मीडिया के लिए, लेकिन यहाँ मैनी जसन्स आर कमिंग, बुझले? एंड मैं अच्छा, एंड मैनी जसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, ओ माय एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू हैड ए राइवल प्लेस विथ वन ऑफ देम। ये जो बहुत सारे जसन आते हैं, इनका अंदर अगर मुझे एक राइवल प्लेस मिल जाए, आई हैव ए माइंड पैसेजेस टू सच थ्रिफ्ट दैट आई शुड क्वेश्चनलेस बी फॉर्चुनेट। I think I have an insight that my mind foretells that if that chance is given to me, I will definitely emerge out with profitable success. Okay, that I should questionless be fortunate. मैं fortunate होके निकलूंगा। इसका मतलब पर्सिया को मैं जरूर विन करके ले आऊंगा। ओके, एंटोनियो, thou knowest that all my fortune sets are at sea। तू तो जानता है मेरा सारे धन संपत्ति सी पे मैंने लगा दिया, समुद्र पे। ओके, नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी। मेरे पास पैसा नहीं है और नॉर आई हैव कमोडिटी। कमोडिटी मतलब गुड्स और सिक्योरिटी फॉर लोन्स।
किसी को सिक्योरिटी दे के भी हम पैसा ले आएंगे, ये भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं होने पर हम बैंक में जो गोल्ड लोन कर लेते, सिक्योरिटी दे देते गोल्ड, वहाँ लोन देते बैंक वाले। लेकिन ये कहा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, रेडी मनी नहीं है, या कोई गुड्स भी नहीं है। टू रेज द प्रेजेंट सम देयरफॉर गो फॉर्थ, ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिस डू। लेकिन मैं तुझे एक एडवाइस देता हूँ, गो टू वेनिस एंड बोरो बाई माई बोरो फ्रॉम देयर बाई माई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स मैंने वो आई हैव नेम एंड फेम इन वेनिस, तो मेरा नाम बोल के वहाँ से पैसा ला सकते हैं। ओके, टेक दैट शैल बी रेड इवन टू द अटरमोस्ट। वो क्या करेगा, वो जितना तुम जितना चाहते हो वो जरूर फुलफिल कर पाएगा। इफ यू बोरो मनी फ्रॉम द वेनिस बाई गिविंग एज माई नेम एज सिक्योरिटी, तो गो टू फर्निश यू टू बेलमोंट टू फेयर पर्सिया। अगर तुम वहाँ से पैसा ले आएगा तो जरूर पर्सिया के पास पहुँच सकता है। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज एंड आई नो क्वेश्चन मेक टू हैव इट फॉर माई ट्रस्ट और फॉर माई सेट। ये कहा यू विल डेफिनेटली गेट मनी फ्रॉम देयर, माने ड्यू टू माई बिजनेस क्रेडिट और ऑन अकाउंट ऑफ माई पर्सनल सिक्योरिटी। माने दो चीज, माई बिजनेस क्रेडिट क्योंकि लोग वहाँ पे जानते हैं आई एम ए गुड बिजनेसमैन, एंड सेकंड चीज होता है आई माई पर्सनल सिक्योरिटी ऑल्सो। पर्सनली आई हैव गुड नेम एंड फेम देयर, सो माई पर्सनैलिटी एज वेल एज माई बिजनेस क्रेडिट कुछ भी तुम वहाँ यूज करके मेरा नाम बोल के तुम वहाँ पैसा ला सकते, और उसी पैसा लेके तुम पर्सिया के पास आराम से जा सकते बेलमोंट, एंड यू कैन विन पर्सिया। ओके, सो एक्ट 1 सीन 1 completed. I completed in one shot. Okay, so by the by this year if my channel will grow, so I will complete total Merchant of Venice. Okay, so waiting for the next class. I think you will be greatly benefited from this scene. Okay, thank you. Yeah.